जय श्री राधा कृष्णा। कार्तिक मास अत्यधिक पुण्यदायी मास है। भगवान विष्णु को प्राप्त करने के लिए कार्तिक स्नान सबसे सरल विधि है। कार्तिक स्नान करने वाले मनुष्य को बड़ी सरलता से भगवान विष्णु के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। कार्तिक मास की कथा का प्रारंभ करने से पहले गणपति महाराज का ध्यान करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। पूज्य गुरुदेव का ध्यान करते हुए कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय 2 का पाठ करेंगे। आज की इस कहानी में हम कार्तिक महात्म्य के दूसरे अध्याय का पाठ करेंगे। कार्तिक महात्म्य में कार्तिक के कुछ नियमों का वर्णन किया गया है। उन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। हमारे पुराणों में कार्तिक के जो नियम बताए गए हैं उनमें से सबसे प्रथम नियम है कि व्रती मनुष्य को सुबह सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दातुन करने के पश्चात नित्य कर्म आदि से निवृत्त होने के पश्चात किसी भी नदी के जल में स्नान करना चाहिए। यदि घर पर स्नान कर रहे हैं तो ठंडे जल से स्नान करें। ठंडे जल से स्नान करने का 10 गुना फल मिलता है। बाहरी कुएं में स्नान करने का 100 गुना मिलता है और उससे भी कई गुना फल बावड़ी और पोखर के जल से स्नान करने पर मिलता है और इनसे भी 10 गुना फल झरने में स्नान करने से मिलता है। इससे भी 10 गुना अधिक फल नदी में स्नान करने से मिलता है और इससे भी अधिक फल तीर्थ में स्नान करने से मिलता है। तीर्थ से भी कई गुना फल जहाँ 2 नदियों का संगम हो वहाँ पर मिलता है। यदि इन 3 नदियों का संगम हो तो पुण्य की सीमा ही नहीं है। प्रत्येक स्त्री को पति की आज्ञा से ही कार्तिक स्नान शुरू करना चाहिए। पति की आज्ञा के बिना कार्तिक स्नान प्रारंभ करने वाली स्त्री अपने पति की आयु को छीन कर देती है। स्नान के बाद भगवान को अर्घ्य अर्पण करें, पितरों को तर्पण करें तथा भगवान की षोडशोपचार विधि से पूजा करें। भगवान की तुलसी की मंजरी से भी पूजा करें। भगवान विष्णु या शिव के मंदिर में जाकर जागरण अवश्य करना चाहिए। यदि ऐसा संभव ना हो तो किसी भी देवता के मंदिर में जाकर दीपदान अवश्य करें। यदि किसी दुर्गम स्थिति में फंस गए हों तो पीपल के वृक्ष की जड़ में दीपदान करना चाहिए। भगवान विष्णु के समक्ष उनकी लीलाओं और नामों का वर्णन करें। यदि आपत्ति काल में फंसे हों, अधिक जल ना पाएं या बीमार होने के कारण स्नान ना कर सके तो भगवान के नाम से अपने आप को शुद्ध कर ले। कार्तिक के महीने में भूमि पर ही शयन करना चाहिए। कार्तिक मास में भूमि पर शयन करने वाला व्यक्ति युग युग के पापों का नाश कर डालता है। जो कार्तिक में भगवान विष्णु के आगे जागरण करता है, भगवान विष्णु का नाम जप करता है, वैष्णव का दर्शन करता है, नित्य प्रति भगवान विष्णु का पूजन करता है, उसके पितरों को नरक का द्वार नहीं देखना पड़ता, उसके पितरों का उद्धार हो जाता है। कार्तिक का संपूर्ण व्रत पूरा होने के पश्चात प्रति मनुष्य को चाहिए कि वह प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद अपनी क्षमता के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराए और उन्हें वस्त्र, अन्न दान आदि का दान करे। अन्न से मनुष्य जन्म लेता है, अन्न से भरण पोषण होता है। अन्न को समस्त प्राणियों का प्राण कहा गया है। अन्न का दान करने वाला मनुष्य सब कुछ देने वाला व यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला होता है। जो मनुष्य कार्तिक में प्रतिदिन गीता का पाठ करता है उसके पुण्य फल का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। गीता के समान ना तो कोई शास्त्र हुआ है ना होगा। गीता का एक अध्याय का पाठ करने वाला मनुष्य घोर नरक से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, तुलसी की मंजरी सहित जो भगवान शालिग्राम के चरणामृत का एक बूंद का भी पान करता है वो ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाता है। जो भगवान शालिग्राम की मूर्ति का दान करता है उसे समस्त पृथ्वी के दान का फल मिलता है। भगवान के शालिग्राम की मूर्ति को कभी भी बेचना नहीं चाहिए। जो मनुष्य ऐसा करते हैं वो घोर नरक को भोगते हैं। जो भगवान का पूजन तुलसी से करता है वह कभी माता के गर्भ में नहीं आता। तुलसी की माला धारण किए हुए यदि मनुष्य की मृत्यु हो जाए तो वह सीधा वैकुंठ को चला जाता है। उसे नरक की यातनाएं सहनी नहीं पड़ती। कार्तिक के महीने में तुलसी का सींचन गंगा नर्मदा के स्नान के बराबर हो जाता है। जो 1,00,000 तुलसी दल से भगवान विष्णु का पूजन करता है वह एक दल पर मुक्ता दान करने का फल प्राप्त करता है। जो भगवान के श्री अंगों से उतरी हुई प्रसाद स्वरूप तुलसी को अपने मुख में, अपने मस्तक पर या शरीर पर धारण करता है वह समस्त रोगों व पापों से मुक्त हो जाता है। जो आंवले के फल व पत्तों से भगवान का पूजन करता है उसे सोने के फल और पुष्पों का फल प्राप्त होता है। जो द्वादशी को आंवला या तुलसी के पत्तों को तोड़ता है वह घोर नरक में जाता है। कार्तिक के महीने में अधिक से अधिक दान करें, अधिक से अधिक नाम जप करें।
ब्रह्मचर्य का पालन करें, भूमि पर शयन करें। कार्तिक व्रत पूर्ण होने के पश्चात ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराएं और पर्याप्त दान दक्षिणा देकर ब्राह्मण को संतुष्ट अवश्य करें। यहाँ पर हमारे कार्तिक महात्म्य का दूसरा अध्याय पूरा हुआ। अब आगे की वीडियो में हम कार्तिक महात्म्य के तीसरे अध्याय का पाठ करेंगे। ये जानकारी आपको कैसी लगी? यदि ये कथा आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। कार्तिक का महीना बहुत ही पुण्यदायी महीना है, इसे यूं ही व्यर्थ न जाने दें। इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए कार्तिक के ठाकुर की जय। जय श्री राधा कृष्णा।